हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें हम चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो मैटर के स्टेट्स में कैसे चेंज आता है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो आपका मैटर की स्टेट में कैसे चेंज आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपका होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पे जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम कहेंगे आपका प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर होता है कि जब हम किसी एरिया पे पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं, दबाव, ठीक है। दाब जो होता है वो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है। जब हम किसी को दबाते हैं उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट होती है आपकी पास्कल, पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा प्रेशर होता है। अब हमें इसका इफेक्ट देखना है कि हमारा कैसे आपका ये इफेक्ट करता है हमारे मैटर के स्टेट में, ठीक है। तो हमारा जो अब हमें देखा कि प्रेशर आपका क्या है, किसी को दबाना, ठीक है। प्रेशर क्या मतलब जब हम किसी को दबाते हैं तो हम कहते हैं प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमने सॉलिड को कोई सॉलिड लिया, ठीक है, और सॉलिड के ऊपर हमने प्रेशर लगाना शुरू करा। प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? वो कंप्रेस होगा, ठीक है। बट क्या सॉलिड कंप्रेस हो पाएगा? सॉलिड कंप्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो आपका बहुत कम होता है, राइट। तो वो कंप्रेसिबिलिटी, उसमें कोई वो कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करता है, ठीक है, वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो हमारा प्रेशर का इफेक्ट आपको सबसे अच्छा देखने को किस में मिलेगा? आपका सबसे अच्छा इफेक्ट हमें प्रेशर का गैसेस में देखने को मिलता है, और ये हमारे बुक में गैसेस में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं आपका कि जब हम गैसेस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। जब हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस आपकी लिक्विड में चेंज हो जाती है, राइट। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। क्या किया हमने? ये कंटेनर लिया, राइट, इसमें हमने गैस फिल करी, दूर दूर है देखो पार्टिकल इसके, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर लगा दिया एक पिस्टन, ठीक है। अब इस पिस्टन को हमने क्या करना शुरू करा? इस पिस्टन पे हमने फोर्स लगाना शुरू करा, इसको नीचे की तरफ में हमने दबाना शुरू करा, ठीक है। इस कंटेनर, अब ये इन पार्टिकल्स के पास में और जगह तो है नहीं, इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर से बंद है, साइड से बंद है, तो अब ये पार्टिकल क्या होंगे? पार्टिकल क्या होंगे? जब हम इनको दबाना शुरू करेंगे तो पास आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होने लग गया आपका? ये पार्टिकल्स आपके, जब हमने ये फोर्स इसके ऊपर लगाया तो ये पार्टिकल्स आपके पास आने लग गए, राइट। पार्टिकल जब आपके पास आते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स हमारे कौन सी कंडीशन में पास आ जाते हैं? गैसेस में बहुत दूर दूर थे, अब ये पास आने लगेंगे। तो अब हमारी जो गैसेस है वो आपका किस में चेंज होने लगेगी? लिक्विड में चेंज होने लगेगी। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा जब ये पास आएंगे तो, ठीक है। तो अब इसको हम और प्रेशर लगाएं तो अब क्या होगा? इस पे हमने और भी प्रेशर लगाया तो ये क्या होगा? ये आपका और पास आ जाएंगे, ये पार्टिकल्स आपके और पास आ गए। और अब ये क्या बन गया आपका? पहले लिक्विड में चेंज हुआ, इसमें हमने और प्रेशर बढ़ा दिया तो आपका सॉलिड में बदल गया, ठीक है। तो गैसेस पे जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम उनको सॉलिड तक बना सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका लिक्विड में हम जब चेंज करते हैं तो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हम पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं? आपका लिक्विफाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम आपका प्रेशर लगा के हम क्या करते हैं? इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो घर में जो गैस यूज होती है, ठीक है, वो आपका लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, राइट। अच्छा, सॉलिड के लिए, सॉलिड का आपका एग्जांपल है, हम गैस को सॉलिड में भी चेंज कर लेते हैं, ड्राई CO2, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? आपका हाई प्रेशर के अंदर रखते हैं तो वो आपका क्या बन जाती है? ड्राई आइस बन जाती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अच्छा, बात करते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। क्या होगा जब हमने प्रेशर इंक्रीज करा? जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जो होंगे इधर उधर भाग रहे हैं,
ठीक है। तो ये इनका क्या होगा, हम इनको प्रेशर लगा रहे हैं, इनको भागने से रोक रहे हैं, ठीक है, रोक रहे हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हम डिक्रीज कर रहे हैं। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा देते, अब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। जब आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इनमें से आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पास में आएंगे, टकराएंगे, और ज्यादा टकराएंगे तो हीट निकलेगी, कोलिजन ज्यादा होगा इनके बीच में तो हीट निकलेगी, ठीक है। वो हीट क्या होगी, इस कंटेनर की वॉल से वो एस्केप हो जाएगी, एस्केप होने लगेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा आपका, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में बढ़ने लगेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो गैस आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, कैसे आपका, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को आपका घटा देते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो आपकी गैस लिक्विड में चेंज होने लगती है, ठीक है। और इसी चीज को हम और ज्यादा कर दें, प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दें, तो वो आपका इवन सॉलिड में भी चेंज हो सकती है। इसका एग्जांपल है आपका ड्राई आइस, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे आपका आएगा ड्राई आइस, नॉट CO2, सॉलिड CO2 कहेंगे ना, ठीक है। और हम उसका नाम क्या होता है आपका, ड्राई आइस, ठीक है। तो जब आपकी गैस सॉलिड में चेंज होती है तो हम उसको कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर में चेंज किया तब कैसे कैसे आपका मैटर की स्टेट में चेंज आया वो हमने देख लिया, जब हमने प्रेशर में चेंज किया तब आपका कैसे कैसे मैटर की स्टेट में चेंज आया वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इवापोरेशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, इवापोरेशन, ठीक है। तो क्या होता है इवापोरेशन, इवापोरेशन होता है आपका लिक्विड का वेपर स्टेट में चेंज होना, लिक्विड का गैस स्टेट में चेंज होना, ठीक है, इवापोरेशन कहलाता है। तो ये चीज तो हमने बॉइलिंग में भी पढ़ी थी कि लिक्विड आपका गैस स्टेट में चेंज होता है, बॉइलिंग में भी, ठीक है। तो हमने इवापोरेशन को अलग से क्यों पढ़ा है, क्या अंतर है दोनों में, बॉइलिंग में और इवापोरेशन में। तो बात करते हैं कि जो इवापोरेशन है इसमें आपका लिक्विड स्टेट जो होती है वो गैस स्टेट में चेंज होती है, बट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। मतलब जो बॉइलिंग था वहां पे आपका लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज हो रही थी, लेकिन कब, आपका जब एक टेम्परेचर आता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पर जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन में क्या है, इवापोरेशन में आपका लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज होती है लेकिन आपका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही, ठीक है, तब हम उसको इवापोरेशन कहते हैं, राइट। तो अगर हम जैसे पानी को हमने रखा आपका गर्म करने के लिए रखा, ठीक है, एक हमने बर्तन लिया और उसमें हमने पानी गर्म करने के लिए रखा, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका जो पानी है हम उसको हीट देंगे, ठीक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर के लिए, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब आएगा तब वो आपका क्या होने लगेगा, वेपर में चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो वो तो हुआ बॉइलिंग, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे पानी के लिया, पानी एक गिलास हमसे बिखर गया, ठीक है। अब हमने देखा कि वो आपका कुछ टाइम बाद में सूख गया, तो हमने क्या उसको बॉइल किया, हमने वहां पे कोई हीट दी नहीं, अब वो अपने आप ही आपका धीरे धीरे सूख गया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं गया, ठीक है। नॉर्मल जो आपका अभी टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में वो आपका धीरे धीरे आपका इवेपोरेट हो गया, वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये है, इसको कहेंगे हम इवापोरेशन, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि बॉइलिंग क्या है और इवापोरेशन क्या है, ठीक है। नहीं हुई तो हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखे हुए हैं इवापोरेशन एंड बॉइलिंग के अंदर, बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि अच्छा पहले इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब आपका लिक्विड स्टेट का गैस स्टेट में चेंज होना लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, ठीक है, कहलाता है इवेपोरेशन। तो अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस में आपका क्या आएगा, लिक्विड जो होते हैं वो आपका गैस स्टेट में चेंज होते हैं बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, पहला पॉइंट। और इसमें आपका बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड आपके चेंज होते हैं गैस स्टेट में एट बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट आने पर चेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट क्या हुआ, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जो इवेपोरेशन है ये आपका सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, और बॉइलिंग क्या है, आपका बल्क फिनोमिना है। क्या होता है सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना? जब हम किसी को बॉइल करते हैं, ये हमने कोई आपका बर्तन लिया और इसमें हमने लिक्विड भरा, ठीक है, अब हम इसको बॉइल करेंगे तो इसके सारे पार्टिकल्स को आपको एनर्जी मिलेगी, और सारे पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तब वो आपका जाके चेंज होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में ये हमने लिक्विड लिया, ठीक है, कोई हमारा लिक्विड आपका यहाँ पे है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसके जो सरफेस के पार्टिकल हैं, जो सरफेस पे पार्टिकल हैं, ये आपके सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, ठीक है, और ये आपका वेपर में चेंज होंगे, राइट। तो ये आपका सरफेस के पार्टिकल्स आपके वेपर में चेंज होते हैं, तब वो इवेपोरेशन है। तो इसलिए तो हमने लिखा है आपका इट इज अ सरफेस फिनोमिना। यहाँ पे आपके सरफेस के पार्टिकल एनर्जी लेते हैं सराउंडिंग से, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से आपके सरफेस के पार्टिकल एनर्जी लेते हैं हीट, ठीक है, हीट लेके वेपर में चेंज हो जाते हैं, और बॉइलिंग में आपके सारे पार्टिकल्स को हम हीट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है, और इवेपोरेशन जो है वो आपका सरफेस फिनोमिना है। क्लियर? आपका लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट इज अ वाइग्रस प्रोसेस। ये आपका सॉरी ये उल्टा हो गया, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका ग्रेजुअल, इट इज a gradual process और it is a vigorous process। राइट, तो आपका जो इवेपोरेशन है ये आपकी ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है, यानी एकदम ही आपका वेपर में चेंज हो गए, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग है वो आपकी तेजी से होती है, राइट, जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आपके वेपर में चेंज होना बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर क्या है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इवेपोरेशन के ऊपर क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे इवेपोरेशन के रेट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो बात करते हैं कि हमारा सबसे पहले आपका सरफेस एरिया, ठीक है। जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी लिक्विड का एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन का रेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि एक गिलास पानी लिया, ठीक है, वो हमसे यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, हमने क्या करा, उसको थोड़ा सा ऐसे करके स्वाइप कर दिया, उसको फैला दिया, तो हम देखेंगे जो वो गिरा हुआ था एक जगह इकट्ठा था तो वो धीरे धीरे सूखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने उसको ऐसे फैला दिया तो वो क्या होगा, आपका जल्दी से सूखने लगेगा, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है जब हम आपका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आपका इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं टेम्परेचर। तो देखिए कि हमारा सर्दियों में उसी पानी का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, पानी बिखरा हुआ है, ठीक है, तो आपका अगर सर्दियों में बिखरा है तो देर से सूखेगा, ठीक है, लेकिन अगर गर्मियों में बिखर गया है तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो क्या हुआ आपका कि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका तो आपका इवेपोरेशन जो होता है वो भी जल्दी होने लगता है, उसका रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, ये हम रोज एक्सपीरियंस भी करते हैं इस चीज को, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होगा तो आपका इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या है, थर्ड पॉइंट। ह्यूमिडिटी आपका होता है नमी, ठीक है। हमारा अभी जब जिस टाइम पे गर्मी ज्यादा होती है ना, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, उस टाइम पे एयर में ना नमी होती है, ठीक है। नमी से मतलब कि जो हमारे पानी है, जैसे तालाबों से, आपका समुद्र से, नदियों से, ठीक है, और पेड़ों से, पेड़ भी तो पानी आपका निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे पानी कहाँ जाता है, आपका वेपर फॉर्म में एयर में होता है, ठीक है। तो ये आपका नमी बनाता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं आपका ह्यूमिडिटी,
ठीक। ये आपका ह्यूमिडिटी जो होती है गर्मी, मतलब जब आपका सर्दियों में देखो, सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राई होता है ना, सर्दियों का जो मौसम, सर्दियों में ड्राई रहता है सब चीजें, ठीक है। लेकिन गर्मियों में आपको चिपचिपा फील होगा आपको, तो किसकी वजह से होता है? ह्यूमिडिटी की वजह से, ठीक है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है, मतलब हम कहें सीधा एयर में पानी का जो होना, एयर में पानी का वेपर फॉर्म में होना, ठीक है, ह्यूमिडिटी होता है, ठीक। तो जब आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, जब आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तब आपका रेट ऑफ इवोपरेशन कम होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से रेट ऑफ इवोपरेशन कम हो जाता है, ठीक है। अधिकतर बारिश का जब मौसम होता है, बारिश वाला जो सीजन होता है, ठीक है, उस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। बारिश नहीं भी हो रही होती है, स्टिल हमारे कपड़े वगैरह जो होते हैं वो देर में सूखते हैं, ठीक है। तो आपका इससे हमने क्या देखा कि आपका जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपका इवोपरेशन का रेट कम हो जाता है। क्लियर, ठीक है। यहाँ तक कि हमने बात कर ली। अच्छा, अब बात करें हम विंड स्पीड की। लास्ट हमारा बचा जो आपका इवोपरेशन के रेट पे इफेक्ट डालेगा कि विंड स्पीड, ठीक है। अगर विंड बहुत तेज चल रही है तो आपका इवोपरेशन जल्दी होगा, ठीक है। हम पानी, अगर हम बार बार पानी को ही गिरा रहे हैं, ठीक है, तो वो पानी जब हमने गिरा, ठीक, हमने पंखा चला दिया, फिर उसके बाद में तो क्या होगा, जल्दी से सूख जाएगा, ठीक है। तो देखिए विंड की स्पीड बढ़ गई आपका, तो आपका क्या होगा, इवोपरेशन जल्दी से होने लगेगा, ठीक है। कपड़े सुखाते हैं तो देखिए, कपड़े हमने सुखाया, अगर उनका हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अगर मैंने ऐसे ही करके उनको क्या करा, सीधा सीधा उनको निकाला पानी में से, ठीक है, और बिना उनको फैलाए हुए ऐसे टांग दिया, तो सूख पाएंगे जल्दी नहीं। लेकिन जब हमने उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब उनमें से जो वाटर था वो जल्दी जल्दी इवोपरेट होने लगता है जब हमने उनको मतलब उनको फैला के डाला तार पे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका इवोपरेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, कपड़े जब हम सर्दियों में सुखाते हैं तो क्या होता है, आपका देर में सूखते हैं, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर कम है। लेकिन गर्मियों में सुखाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्यों? क्योंकि उनका जो पानी है वो आपका जल्दी जल्दी इवोपरेट हो जाता है जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, वो ये तो हम अभी इसके बारे में, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था कि सर्दियों में वो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जब नमी ज्यादा होती है एयर में, तो क्या होता है, हमारे कपड़े देर से सूखते हैं, है ना। कपड़े हमारे टाइम लगेगा सूखने में, और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, राइट। अच्छा, बात करें हम विंड स्पीड की। विंड स्पीड जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो आपके कपड़े सूखने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है, जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। और हवा अगर नहीं चल रही होती है तो आपका टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमने कपड़ों का एग्जांपल लेके, गीले कपड़ों को सुखाने का एग्जांपल लेके हमने पढ़ लिया आपका कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं हमारे इवोपरेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बस हमें लास्ट हमारा इवोपरेशन का ही टॉपिक है लास्ट, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना है और जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, राइट। तो क्या है वो आपका, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। जब भी इवोपरेशन होगा, ठीक है, तो जिस सरफेस से होगा वहां उस सरफेस में वो आपका उस सरफेस को आपका कूल कर देगा, वहां पे हमें ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो इसको हम अभी पढ़ते हैं, राइट। तो बात करते हैं इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, इसके बारे में बात करते हैं कि जब इवोपरेशन होता है तो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। जिस सरफेस पे आपका इवोपरेशन हो रहा है, जिस सरफेस पे, उस सरफेस पे ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो इसके हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ टॉपिक है जिनसे हमें समझ आएगा कि इस हेडिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला हम कि व्हेन वी पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश और रिमूवर जिसे कहते हैं हम, ठीक है। एसीटोन क्या है आपका, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर होता है, ठीक है, वो हो गया, या परफ्यूम हो गया, ठीक है। जब वो हम अपने व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर पाम वी फील कूल, व्हाई, ठीक है। तो जब हम अपना एसीटोन या परफ्यूम हम पाम पे लगाते हैं अपने, तो हम देखते हैं ना कि ठंडा महसूस होता है। तो क्यों, क्या रीजन है उसका रीजन है क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है आपका, जब आपने अपने पाम पे एसीटोन डाला, ठीक है, तो एसीटोन जो होगा वो आपके सराउंडिंग से और आपकी पाम से, ठीक है, उसकी सराउंडिंग पाम आएगी ना हमारी, तो हमारी पाम से क्या करेगा, वो हीट ले लेगा, ठीक है, हमारी हथेली से वो हीट लेगा, ठीक है, और वो हीट एनर्जी लेके इसके जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के, वो आपके क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो तो इवेपोरेट हो गए, तो हीट उसने ले ली ना यहाँ से, ठीक है, हमारे जो हैंड था, ठीक,
वहां से उसने क्या करा, हमारे जो पाम है यहाँ पे हमने एसीटोन डाला, ठीक है। अब ये इसने क्या करा, यहां से हीट एनर्जी ले ली, ठीक है। हीट एनर्जी लेके ये पार्टिकल जो हो गए वो इवेपोरेट हो गए, तो यहाँ की हीट एनर्जी चली गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हीट निकल गई तो क्या होगा, हमें ठंडा महसूस होगा, ठीक है। इधर के सराउंडिंग से, इसके जो आसपास सराउंडिंग है और हमारे पाम से वो आपका हीट एनर्जी लेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, एसीटोन के जो पार्टिकल्स हैं गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे और वहां पे अब हमारी हीट निकल चुकी है तो हमें क्या, ठंडा महसूस होगा। तो ये रीजन है। तो देखिए जब इवेपोरेशन होता है तो मतलब ठंडा महसूस होता है, हमने अभी टॉप हेडिंग में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख भी लिया इस एग्जाम्पल में, राइट। अब अपना सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाटर कीप एन अर्थन पॉट कूल ड्यूरिंग समर वाई, ठीक है। तो जो हमारा घड़े में पानी भरा रखा रहता है तो आपका ठंडा रहता है गर्मियों में, क्यों, ठीक। तो इसके लिए भी सेम रीजन है। क्या होता है आपका कि ये हमने देखो घड़ा बनाया यहाँ पे पहले, ठीक है। ये हमारा घड़ा है, ठीक। इसके जो आपका ये जो वॉल है यहाँ पे क्या होता है, आपका छोटे छोटे पोर्स होते हैं बहुत, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब हम इसमें पानी भरते हैं तो इन पोर्स से आपका पानी क्या होगा, इसकी सरफेस पे आ जाता है बाहर, ठीक है। पानी इन पोर्स से निकलेगा और आपका बाहर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस घड़े की जो वॉल है उस पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो लिक्विड है ये आपका जो पानी है हमारा वो हमारे एक तो घड़े से, ठीक है, और इसकी सराउंडिंग से क्या लेगा, हीट एनर्जी लेगा, ठीक है। हीट लेके वो आपका क्या होगा, गैसेस फॉर्म में आपका वेपर में बदल जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो घड़ा था इसकी हीट निकल गई, ठीक है। हीट कौन ले गया, वाटर जो बाहर सरफेस पे आया था वो ले गया, ठीक है, और सराउंडिंग से उसने हीट ले ली, ठीक। तो अब जो इसके अंदर पानी है उसके लिए हीट बची नहीं है तो वो ठंडा रहेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हमारा इसके सरफेस के ऊपर जो पानी आ जाता है वो आपका इधर सराउंडिंग से और जो हमारा अर्थन पॉट है उससे हीट लेता है, ठीक है, और वो आपका इवेपोरेट हो जाता है। जो सरफेस के ऊपर पानी है, जो अंदर की तरफ में पानी है वहां पे आपका हीट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब उसके लिए हीट नहीं बची क्योंकि हीट तो आपका निकल गई है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, पानी जो है ठंडा रहेगा अंदर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर वाई, हमें सजेस्ट किया जाता है कि हमें कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए समर में, क्यों, ठीक है। तो जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो आपके गुड एब्जॉर्बर होते हैं, राइट। वो आपका जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है जब हम उन्हें पहनते हैं तो हमें पता है गर्मी में हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एंड देन फिर उसको एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट। तो अब वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी से हीट लेके और एटमॉस्फेयर से हीट लेके, ठीक है, बॉडी की हीट लेंगे और एटमॉस्फेयर की हीट लेंगे और जो वो जो स्वेट उन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो उसको अब वेपर की फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हीट ली, अब वहां से हीट निकल गई है हमारी बॉडी से और हमारे सराउंडिंग से, तो क्या होगा आपका कि हमें ठंडा महसूस होगा, ठीक है। इसलिए प्रेफर किए जाते हैं कि कॉटन के कपड़े हमें समर में पहनने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे ये दो क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। हमने देखा हुआ है कि क्या होता है कि हम एक ग्लास लेते हैं जिसमें हमने ठंडा पानी भरा, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें ठंडा पानी भरा और हमने इसको जैसे आपका रखते हैं हम, तो हम देखेंगे इसमें बाहर की तरफ में आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, ठीक है। बाहर इसके पानी आ जाता है, राइट। तो वो आपका कैसे आता है पानी, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे होता है आपका कि जो हमारा पानी था वो इवेपोरेट हुआ था, ठीक है, वो आपका वेपर की फॉर्म में कहाँ पे, सराउंडिंग्स में, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो वाटर की वेपर्स इस गिलास से जैसे टकराएंगी, ठीक है। तो वो जैसे टकराएंगी आपका उनका टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। टेम्परेचर डाउन होगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, जब वाटर के जब हमारा गैसेस फॉर्म में टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है आपका कंडेंसेशन, ठीक है। तो वो कंडेंस हो जाएंगी और कंडेंस होने के बाद में लिक्विड में चेंज हो जाएंगी,
ठीक है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से एनर्जी लूज कर देंगी, ठीक है। एनर्जी लूज करने के बाद उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगा और यहाँ पे वो आपका वापस से लिक्विड फॉर्म में खो जाएंगे जो आपका वाटर वेपर में बन गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ में वाटर की ड्रॉपलेट ग्लास के आसपास ठंडा कोई भी हम बर्तन लेते हैं उसके आसपास हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Why we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? ठीक है, तो ये फैक्टर्स के ऊपर है, जो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, उनमें से क्वेश्चन है कि हम क्यों आपका जो एक सॉसर से तो हम जल्दी से चाय को पी सकते हैं, जबकि अगर हम एक कप में चाय पिए तो आपको वो गरम लगती है हमें, ठीक है। तो क्या होता है कि सॉसर का जो एरिया होता है, ये कप है हमारा, ठीक है, तो कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है और सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। अगर हम सॉसर में चाय डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका इवेपोरेशन जल्दी होगा इसमें से, ठीक है। तो क्या होगा, हीट जल्दी से निकल जाएगी, ये ठंडी जल्दी हो जाएगी। वहीं पे कप में क्या होगा, आपका इवेपोरेशन थोड़ा कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है, ठीक है। इस वजह से हम सॉसर से जल्दी से सिप कर लेते हैं, वो हमारी जल्दी ठंडी हो जाती है और हमारे जो हमारा कप होता है इससे हम आपका सिप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रीजन था आपका इस क्वेश्चन का, राइट। तो आई होप यहाँ तक के आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, बट आप हमें उससे पहले कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।